नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर सचिन पायलट को राहुल गांधी की तरफ से या कहें कांग्रेस आलाकमान की तरफ से एक जिम्मेदारी से नवाजा गया है। और ये जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी एक अहम जिम्मेदारी है सचिन पायलट के लिए और राजनीतिक भविष्य उनका यहाँ से कहीं ना कहीं तय होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सचिन पायलट के राष्ट्रीय महासचिव बनने को लेकर उन्हें तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि सचिन पायलट को शायद राजस्थान से बाहर भेज दिया गया है। अब जब किसी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभारी लगाया गया है तो वो राजस्थान से बाहर जाना ही हुआ, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सचिन पायलट का राजस्थान से कनेक्शन खत्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सचिन पायलट राजस्थान में भी दिखाई देंगे, हालांकि छत्तीसगढ़ में वो बेहतर काम करते हुए नजर आएंगे। और इस जिम्मेदारी को इस रूप में देखा जा रहा है कि देखिए, सचिन पायलट का क्रेज ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में है और इस क्रेज का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। इसलिए हर बार अलग अलग राज्यों में जब भी चुनाव प्रचार होते हैं तो उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया जाता है और तमाम जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो वो हर व्यक्ति को नहीं मिल पाती। कांग्रेस अपने जो चर्चित चेहरे हैं या नए चेहरे हैं उनका इस्तेमाल करना चाह रही है। अब सचिन पायलट का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में किया है नए चेहरे के तौर पर, जिससे कि कांग्रेस को वहां लाभ मिल सके, छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट की लोकप्रियता का फायदा लिया जा सके। इसलिए सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ भेजा गया है। ये तमाम वो बातें हैं जो इस बात का निष्कर्ष निकालती हैं कि आखिर सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ क्यों भेजा गया। अब क्या राजस्थान से बाहर चले गए हैं? राजस्थान से बाहर जाना तो तय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने हैं तो राजस्थान से बाहर रहना होगा, आना जाना लगा रहेगा राजस्थान में। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्थान में अब आगे उनके लिए कुछ नहीं बचा है। एक लंबी राजस्थान में सियासी पारी सचिन पायलट के सामने है। सचिन पायलट लोकसभा चुनावों के बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव होंगे फिर से राजस्थान में सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5 साल जिस तरह से राजस्थान में जब चुनाव होंगे तभी छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे और तब तक शायद लोकसभा चुनावों के बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी और सचिन पायलट यहाँ फिर से सक्रिय हो जाएंगे। अब जिस तरह से अशोक गहलोत प्रभारी बनाए गए थे और राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे जब कांग्रेस विपक्ष में थी और सचिन पायलट यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उसके बाद अशोक गहलोत भी आकर मुख्यमंत्री बन गए। क्या राजस्थान से कनेक्शन उनका नहीं कटा था? क्या फिर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था? लेकिन ऐसे ही सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर भेजा गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राजस्थान उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है जो सचिन पायलट के विरोधी या कहें उनसे विरोध रखते हैं, विपरीत विचारधारा के लोग हैं। वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान से अब सचिन पायलट का पत्ता साफ हो गया है। अब उनसे पूछिए कि प्रियंका गांधी को तो कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो क्या देश से प्रियंका गांधी का पत्ता साफ हो गया है? ऐसा नहीं होता है। जिम्मेदारियां तय की जाती हैं नेता के लिए कि नेता किस कद का नेता है और उसे कहाँ जिम्मेदारी देकर उसका क्या फायदा निकाला जा सकता है, क्योंकि 5 साल राजस्थान में अभी लंबा समय है और उससे पहले लोकसभा चुनाव है कुछ ही महीनों में। तो ऐसे में पार्टी चाह रही है कि कांग्रेस ऐसे नेताओं को तवज्जो दे जिनका वर्चस्व है, जिन्हें जनता पसंद करती है, और उनमें से एक सचिन पायलट है। इसीलिए उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य की जिम्मेदारी और राष्ट्रीय महासचिव जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब अगर कांग्रेस ये सोच रही है या कोई भी लोग, कांग्रेस ने हालांकि इतना दिमाग नहीं लगाया था जितना सचिन पायलट के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद कुछ लोग लगा रहे हैं कि यहाँ नई लीडरशिप, क्या अशोक गहलोत के जाने के बाद कोई नई लीडरशिप तलाश ली गई थी? वही पुराने चेहरे रिपीट कर दिए गए, मंत्रिमंडल में वही पुराने चेहरे रिपीट किए गए, मुख्यमंत्री का चेहरा तक रिपीट किया गया जिस मुख्यमंत्री के चेहरे पर सरकार रहते हुए 21 सीटें कांग्रेस लेकर आई थी, जो महज अगर आप कहें तो एक ट्रक के बराबर विधायक कांग्रेस के पास रह गए थे। राहुल गांधी ने ये जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया है कि सचिन पायलट उनके विश्वस्त नेताओं में से एक हैं और अशोक गहलोत को जिम्मेदारी नहीं मिली है, एक सिर्फ गठबंधन समिति के सदस्य बनकर रह गए हैं। और ऐसा नहीं है कि गठबंधन समिति का सदस्य है तो उस व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। आपको एक नाम याद दिला दें, मोहन प्रकाश।
मोहन प्रकाश भी उस कमेटी में सदस्य हैं, लेकिन उन्हें बिहार राज्य का प्रभारी बनाया गया है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ये अपने आप में अशोक गहलोत को एक करारा जवाब है कि आपने कांग्रेस आला कमान के साथ जो किया, उसके बाद आपकी तवज्जो और आपका ध्यान इतना कांग्रेस पार्टी में नहीं रखा जाएगा। ये तो वरिष्ठता के तौर पर उन्हें गठबंधन समिति का सदस्य बनाया गया, लेकिन सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभारी बनाकर राहुल गांधी ने साफ किया है कि मेरे विश्वस्तों में से एक सचिन पायलट हैं और हमेशा रहेंगे। और आगे अब उनके लिए कैसी सियासी पिच तैयार करनी है वो राहुल गांधी अपने तरीके से कर रहे हैं, और ये जिम्मेदारी उनकी एक पहली परिणाम निकलकर सामने आया है। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।